नए इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप कैटेगरी आज की परिस्थिति में बेटर ऑप्शन रहेगा। और आप इन्वेस्टर माइंडसेट से आइए, ट्रेडिंग माइंडसेट से मत आइए कि मैंने अभी मार्केट में ये पैसा लगाया और मान लीजिए एक छोटा पुल बैक आ जाए हर्ष भाई, अगले एक महीने में कुछ मार्केट यहाँ से 5 से 7% की एक रिटर्न दे दे और फंड लेवल पे वो 8 से 10% का रिटर्न बन जाए, तो आप बोलेंगे चलो अब मैं 10% बना लिया और निकल जाता हूँ। तो ये उस माइंडसेट से मत आइएगा। एज ए इन्वेस्टर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल संत राज यादव जी का भी है, क्योंकि लगातार सवाल आ रहे हैं, आप आते हैं तो सवाल भी आते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर पूछे, नमस्कार सर, इनकी 3 एसआईपी चल रही है। 1 डीएसपी फंड, यहाँ पर 1 डीएसपी लेस फंड टैक्स सेवर 1000 रुपये एसआईपी यहाँ चल रही है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1000 की एसआईपी यहाँ चल रही है। और मोतीलाल मिड कैप फंड में भी 1000 की एसआईपी चल रही है। पूछे फंड का चयन सही है या फिर कुछ बदलाव की गुंजाइश है? टाइम होराइजन क्या है, गोल क्या है आपके, वो भी जानना जरूरी होता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर अगर मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूं कि ये लंबे समय के लिए आए हैं, तो ईएलएसएस फंड तो इन्होंने टैक्स सेविंग के लिए लिया था। तो एक बार रिव्यू कर लीजिए कि अगर आपका इस बार अब वो जो नया टैक्स रिजीम अप्रैल से शुरू हो गया है, अगर आपको टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए तो आप डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है वो ले लीजिए और ईएलएसएस को बंद कर दीजिए और एक रेगुलर फंड ले लीजिए। आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी नेक्स्ट 50 अच्छा फंड है। तो फंड सिलेक्शन अच्छी है आपकी, लेकिन आप अगेन अगर 3 साल या 4 साल के होराइजन से आए हैं तो अपना मिड कैप फंड जो है या स्मॉल कैप फंड है उसको आप बंद करके फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी में आ जाइए। ठीक है सर। आफ्ताब अहमद जी का भी एक सवाल है, हम लोग ले लेते हैं, बीएसएफ से हैं ये। इनका सवाल ये है कि मेरी सीमा सुरक्षा बल में हूँ मैं, और 24,000 रुपये महीने की इनकी 5 एसआईपी चल रही है। हर साल 10% का स्टेप अप करना चाहते हैं। 15 साल तक निवेश का नज़रिया है। पूछ रहे मेरा फंड सही है या कुछ बदलाव करना है यहाँ पे? 15 साल में कितना कॉर्पस जुड़ जाएगा? अब इनका जो फंड पोर्टफोलियो है वो हम लोग स्क्रीन पर एक बार फ्लैश कर देते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है 6000 की एसआईपी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में ब्लू चिप में 6000 की एसआईपी यहाँ चल रही है। पराग पारेख फ्लैक्सी कैप में 6000 की एसआईपी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3000 की एसआईपी चल रही है। निपॉन स्मॉल कैप में भी 3000 की एसआईपी चल रही है। आफ्ताब जी का सर बीएसएफ से हैं ये, और हम लोग जब सोते हैं आराम से इन्हीं की बदौलत सुकून से, क्योंकि ये बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा कर रहे होते हैं। तो इनका जो फंड है कितना सुरक्षित है सर? आफ्ताब जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से कि आप सुरक्षा प्रहरी हैं हमारे। और हर्ष भाई ने सही बोला कि हम सोते हैं क्योंकि आप जागते हैं। लेकिन आपने अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे तरीके से बनाया। मैं हर्ष भाई ये बात मेंशन करना चाहता हूं कि जनरली आप हमें जब पोर्टफोलियो दिखाते हैं तो उसमें मिड और स्मॉल कैप का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है और बहुत ज्यादा उनका अगर आप रेशो देखेंगे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी जारी होती है। लेकिन उन्होंने बहुत बैलेंस तरीके से बनाया। इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रा फंड में 6000 कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने आईसीआईसीआई प्रू का जो ब्लू चिप है उसमें 6000 कर रहे हैं और फ्लेक्सी कैप में 6000 कर रहे हैं। लेकिन जहां इनका स्मॉल कैप की बारी आई या मिड कैप फंड की बारी आई तो उन्होंने 3-3 हजार किया हुआ है। विच मीन्स इनको कहीं ना कहीं इस चीज का मालूम है कि मैं रिस्क को अपना मिटिगेट करके रखूं, हाई रिस्क वाले फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट ना करूं। और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इस पोर्टफोलियो को कार्व आउट किया है। कुछ भी बदलाव मत करिएगा आप आफ्ताब भाई, सिर्फ अपना जो इन्वेस्टमेंट है जब जब आपको कभी मौका मिले इसमें आप टॉपअप करते रहिएगा और आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। आपने शायद ये भी पूछा है कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो अगले जो टेन्योर दिया है 15 साल में वो कितना बनेगा। तो यदि मान लीजिए 12% की दर से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो आप इजीली 2 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो बना लेंगे। और यदि कहीं अच्छा चल गया, क्योंकि जो फंड्स आपने लिए हैं इनका अगर आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 10 या उनके ऊपर का, तो ये 15% के ऊपर रिटर्न बना के दिए हैं पास टाइम में। आगे शायद हो नहीं हो, लेकिन यदि ये 15% से ग्रो करता है तो आप तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस की उम्मीद कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया। एक तो बॉर्डर पे भी चाक चौबंद और जो पोर्टफोलियो वो भी एकदम चाक चौबंद, सर ने यहाँ पे ठप्पा लगा दिया यहाँ पे। अब एक और सवाल सर आपसे यही है कि जो इक्विटी एसआईपी बनाम डेट एसआईपी, जो टैरिफ वॉर की स्थिति है और जो लंबा चलते हुए स्थिति दिख रही है, अगर नहीं कुछ हालात सुधरते तो आपके हिसाब से कहाँ प्राथमिकता देने की जरूरत है? देखिए, अपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें आप 5 to 10% का एक डेट का सिप लगा सकते हैं जस्ट फॉर एक्सीजेंसीज। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो एक कॉर्पस क्रिएट करने के लिए, उसके लिए आप वो एसआईपी करिए। जैसे मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूं कि आपके जैसे इंश्योरेंस के प्रीमियम साल के एंड में आते हैं, आप साल के शुरू में एक छोटा, मान लीजिए अगर आप 50,000 का प्रीमियम आता है तो 3-4 हजार रुपए की सिप डेट में कर दीजिए, तो आपका पैसा भी जमा हो जाए सिस्टमेटिकल तरीके से और लास्ट में एकदम बर्डन नहीं आएगा। इस तरह की चीजों को ऑनर करने के लिए, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, गाड़ी का प्रीमियम हो गया, या बच्चों के स्कूल की फीस होती है,
वो साल के ये, और यही टाइम होता है हर्ष भाई, मार्च अप्रैल का, जब खूब सारे खर्चे एकदम से आते हैं। तो इन सब चीजों को पूरा करने के लिए डेट की सिप करिए, और वो अपना निश्चिंत होकर करते रहिए, ताकि साल के एंड में आपके ऊपर बर्डन आए। और जो आप पैसा लगाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो आपका पैसा जो है इक्विटीज में जाना चाहिए। अब इस तरीके से आप डिसाइड कर लीजिए कि अपना मंथली कैश फ्लो देख लीजिए, खर्चे कितने हैं, कितना सरप्लस जनरेट होता है, और कितनी ऐसे खर्चे हैं जो आपके फिक्स्ड है, चाहे बच्चों की फीस हो, चाहे आपके इंश्योरेंस प्रीमियम हो, या कार इंश्योरेंस हो, या बाकी जो फिक्स खर्चे हैं, उसका आप जो है वो डेट का सिप कर दीजिए ठीक उसके है लिए। सर। यहाँ पर सर दो सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक तो ये कि म्यूचुअल फंड में अभी एकमुश्त निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जब बाजार गिरने का इंतजार करते हैं और एकमुश्त पैसा डालते हैं, या फिर स्टैगरिंग यानी किश्तों में निवेश का फायदेमंद यहाँ पे ये तरीका रहेगा। और साथ ही सुमन जी का भी एक सवाल है जो मैं इसमें जोड़ रहा हूँ। इन्होंने भी क्या किया, यही स्थिति करी, आज बाजार गिरा तो उन्होंने लिखा कि टुडे आई हैव इन्वेस्टेड 15,000 लमसम इन महिंद्रा मिड कैप फंड। तो हालांकि इन्होंने पूरा नहीं लिखा, तभी मैं अपने व्यूअर्स को कहता हूँ कि आप जो है अपने सवाल को पूरा लिखिए, आगे क्या कहना चाहते हैं आप। इनका जो हम लोग तात्पर्य निकाल रहे हैं वो मैं ये निकाल लेता हूँ कि ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सही है मेरा फंड जो आज मैंने 15,000 रुपये लमसम महिंद्रा मिड कैप फंड में डाले हैं सर। और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा सर कि क्या एक मुश्त करें या स्टैगरिंग वे में करें, कैसे करें। नहीं, तो बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 15,000 रुपये इन्होंने, इनके पास सरप्लस पड़ा था और इन्होंने मार्केट का बेनिफिट उठाना चाहा, और इन्होंने अपना एग्जिस्टिंग एक फंड होगा उसमें इन्होंने टॉप अप कर दिया। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये इनका लॉन्ग टर्म होराइजन होगा वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से। तो बहुत अच्छा कदम है ये। तीन चीजें हैं हर्ष भाई। एक, कि आपके जो सिप चल रही हैं तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए कंटिन्यू रखिए। नाउ सेकेंड इज कि मेरे पास में कुछ लमसम पड़ा है, तो मान लीजिए अगर मेरे पास 100 रुपये पड़े हैं, तो आज की डेट में मीन्स कि आज या कल इस हफ्ते में आप 25% 25 से 30% लमसम लगा सकते हैं, और रिमेनिंग जो आपका 70% पैसा है वो आप 8 से 12 हफ्तों में एसटीपी करके लगा दीजिए। विच मीन्स कि एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लिक्विड फंड कैटेगरी होती है, उसमें आप अपने 100 रुपीज़ के इन्वेस्ट कर दीजिए, 70 रुपीज़, और उसको 8 या 10 हफ्तों में स्टैगर्ड मैनर में उन फंड्स में आप एसटीपी की रूट से निवेश कर दीजिए। सो 25 to 30% लमसम किया जा सकता है अभी। ठीक है, किया जा सकता है, ये सर ने यहाँ पर पुष्टि की है। अच्छा सर, एक सवाल और बनता है, क्योंकि बाजार में इस तरह की जो गिरावट हावी हुई है, दहशत का माहौल है, तो क्या आप ये बता सकते हैं हमारे व्यूअर को कि एसआईपी में निवेश करने के लिए कौन से 3 गोल्डन रूल्स हैं जहाँ पर निवेशकों को देखना चाहिए। देखिए, एसआईपी में निवेश करने के लिए पहले तो आप कोशिश ये करें कि आपका जो 50-30-20 हम रूल बोलते हैं कई बार, कि 50% आपके जो है मंथली खर्चे जो होते हैं उनके लिए होगा, 30% आपकी जो वांट्स हो गई कि आपने कहीं घूमने जाना है, मूवी देखना है, या दूसरे जो खर्चे होते हैं रेस्टोरेंट में जाना है, वो आप कर लीजिए। बट 20% तो आप बचाइए ही बचाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि 20 से थोड़ा ज़्यादा बचाना चाहिए, जितना सेविंग रेट रहेगा उतना अच्छा है। तो 3 रूल ये हो गए कि आप अपना जो मंथली पैसा बच रहा है वो एसआईपी रूट से लगाना शुरू कर दीजिए। दूसरा ये हो गया कि स्टेप अप करिए, यानी कि आपकी जब साल के बाद में इंक्रीमेंट होती है, जैसे अभी मार्च अप्रैल मई में सब लोगों को इंक्रीमेंट्स होंगी, चाहे 5% बढ़ रही है या 10% बढ़ रही है, जो आपकी इंक्रीमेंट है उसमें आप अपने एसआईपीज को स्टेप अप करिए। और तीसरा ये है कि अपनी चलती हुई एसआईपीज को बंद मत करिए, और जब जब मौका लगे, जब आपके पास थोड़ा सा भी पैसा बन पड़े, तो आप उसमें टॉप अप करिए। और हर्ष भाई, टॉप अप तो 1000 या 2000 रुपए की अमाउंट का भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। टॉपअप तो कभी भी कितना भी किया जा सकता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि निवेशक के मन में क्या है, क्या चाह रहा है वो।